हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीज़न। और ये वीडियो होने वाली है एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए। और इस वीडियो का टॉपिक है माई वर्क प्रोफाइल एज एन एमटीएस इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस मेरा क्या क्या काम रहता है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं मेरे वर्क प्रोफाइल पे। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी मुझे प्रॉपर आइडिया है कि क्या क्या काम होता है और मेरा क्या क्या काम है। और मुझे जितने काम सीखने थे मुझे उन्होंने सिखा दिया। बेसिकली मुझे ऑलरेडी काफ़ी काम आते थे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तभी उन्होंने मेरे से डायरेक्ट ये पूछ लिया था, कंप्यूटर का काम आता है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज़्यादातर कंप्यूटर का ही काम रहता है। तो अगर आपको कंप्यूटर का काम आता है तो बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ आपको कंप्यूटर का काम दे देंगे। नहीं आता तो भाई सीख लो, वरना आपको वही फाइल इधर उधर करने वाला काम मिल जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। कंप्यूटर का काम सीख लो, अपने एक डेस्क पे बैठो, आराम से काम करो, वो सबसे बेस्ट काम होता है। तो कंप्यूटर आप लोग सीख लो। वैसे इतना भी मत परेशान हो, आप पेपर दो, उसके बाद आंसर की आएगी, आपको आइडिया हो जाएगा मेरा सिलेक्शन होना है। देन उसके बाद आप आराम से धीरे धीरे करके कंप्यूटर सीख लो। ज़रूरी नहीं कि एकदम अच्छे से सीख जाओ, बट काम भर के जब वो पूछे कि आपको आता है तो आप वहाँ पे हाँ बोल सको कि हाँ मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। बाकी वो धीरे धीरे उधर सिखा देंगे जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे। तो अब हम बिना और फालतू बात किए हुए सीधे हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेरे क्या क्या काम हैं। तो देखो, मेरा वर्क प्रोफाइल यही है। कंप्यूटर पे मुझे मेल भेजने का काम की दिया जाता है। मेल कैसे भेजना है? बेसिकली जो डिपार्टमेंट के मेल हैं आगे भेजना। जैसे हम कल्याण में हैं तो कल्याण हम लोग का हेडक्वार्टर नहीं है, तो कोई भी जब मेल होता है ना तो मुझे उसे फॉरवर्ड करना होता है थाने। थाने में जैसे कोई मेरे डिपार्टमेंट में आया, अपने पैन से रिलेटेड इशू या इनकम टैक्स फाइल करने से रिलेटेड कोई इशू है, तो उससे रिलेटेड जो भी मेल बनता है हम उसे फॉरवर्ड करते हैं हेडक्वार्टर थाने। फिर थाने वाले आगे फॉरवर्ड करते हैं पुणे। तो वही मेल इधर उधर करना वही मेरा काम है कंप्यूटर पे। तो ये काम मुझे आता है और ये काम मुझे सिखाया गया था। मुझे ऑलरेडी नहीं आता था, बट मुझे कंप्यूटर पे काम करना आता था, इसलिए मुझे सिखा दिया गया। तो मेरा ये काम है। इसके अलावा भी मेरा काम है, जैसे मुझे सर्विस बुक मेंटेन करना भी सिखा दिया था जो हमारे ओएस सर थे, तो मुझे सर्विस बुक भी मेंटेन करना आ गया है। और फिर हाल ही में जॉइंट सर जो थे उन्होंने मेरी पोस्टिंग, क्योंकि वही पोस्टिंग डिसाइड करते हैं किसकी कहाँ होगी, तो उन्होंने, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का काम आता था तो उन्होंने मुझे वार्ड में डाल दिया, वार्ड 2-2। अब जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वार्ड वगैरह क्या होते हैं। मुझे भी पहले नहीं पता था, वो तो धीरे धीरे समझ में आ गया। तो वार्ड में बेसिकली क्या होता है कि कोई एक एरिया होता है किसी भी शहर में, तो उस एरिया वाइज वार्ड बना दिए जाते हैं डिपार्टमेंट में। तो वार्ड 2-2 जैसे मान लो है, तो जो मेरा वार्ड है उसको अंबरनाथ, उल्लासनगर, इस एरिया में, अरे आप गूगल पे सर्च कर लेना, इस एरिया में जितने भी लोग हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड जिनकी कोई भी इशू होगी वो हमारे वार्ड में आएंगे। तो मैं वार्ड 2-2 में हूँ तो मुझे वहाँ काम करना है। अब वार्ड 2-2 में मेरा क्या काम रहता है? तो रिपोर्टिंग करना। जो भी बेसिकली इनकम टैक्स से रिलेटेड हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, क्या उनका स्टेटस है, ये सब मुझे बनाना होता है। देखो ये सब काम टफ़ नहीं है यार, आप जब जाओगे सीख जाओगे। मुझे भी शुरू में टफ़ लगा था। उधर जो हमारे सीनियर भैया थे, टीए वगैरह, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। तो इसलिए मुझे अब ये काम आ रहा है। 100% नहीं आता, अभी भी वो मेरी हेल्प करते रहते हैं। और वो भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सारा काम मुझसे ही करवा रहे हैं, नहीं, सब मिल बांट के करते हैं। उधर मेरे डिपार्टमेंट में तो पता ही नहीं चलता कौन एमटीएस है कौन टीए है, सब एक जैसे लगते हैं। और फिर उसके बाद पोस्ट लिस्ट बनाना, जैसे कोई पोस्ट भेजा जा रहा है तो उस पोस्ट की लिस्ट तैयार करना एक्सेल सीट में, तो वो मेरा काम है वार्ड 2-2 में। और बाकी ये तो 3 काम हो गए जो मैं डिपार्टमेंट के लिए करता हूँ। अपने लिए भी हमें काम करना होता है। अपने लिए काम तो देखो ऐसा क्या है ना, मेरे डिपार्टमेंट में ना, मैं जाते ही मुझे सब बता दिए थे कि देखो भाई, जो तुम्हारा काम होगा यानी अपनी सैलरी के लिए काम करवाना, अपने और भी जो एक्स्ट्रा अलावेंसेज चाहिए, हेल्थ कार्ड वगैरह ये सब बनवाना, अपना डिपार्टमेंट मेल बनवाना, अपना डिपार्टमेंट आइडेंटिटी कार्ड बनवाना, डिपार्टमेंट मोबाइल नंबर अलाउट कराना, ये सब कोई करेगा नहीं तुम्हारे लिए, तुमको खुद सबसे जा जाके करवाना होगा। तो अपना काम मैं खुद कर लेता हूँ। जैसे मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं किसी से कहता नहीं कि आप मेरा मेल टाइप कर दो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। या मुझे कोई, जैसे ड्रेस अलाउंस के लिए भी मैंने अप्लाई किया है तो मैंने खुद ही अप्लाई कर दिया, किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए आप ये लेटर टाइप कर दो, मैं खुद ही टाइप कर लेता हूँ। तो जो अपने काम है मैं वो भी हमें खुद ही करना होता है। और हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर वगैरह भी यही बताएं कि देखो अपना काम खुद कर लो, वरना तुम्हारे लिए कोई करेगा नहीं, और अपना काम सबसे पहले किया करो।
तो यही सब है। तो अपना काम भी कर लिया, जैसे अपने काम पे अब मैंने लेटर टाइप कर लिया, अब मुझे जॉइंट सर से सिग्नेचर कराने हैं तो मैं खुद जाके सिग्नेचर भी करा लाता हूँ। तो यही सब काम है भाई, एकदम चिल, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ। सबसे बेहतरीन तो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा। बाकी डिपार्टमेंट का उतना कोई आइडिया नहीं है, बस इतना पता है और मतलब टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सब जगह एकदम चिल वर्क है। वन ऑफ द रेयरेस्ट केस ही ऐसा होगा जहाँ पे ईएमटीएस को इज्जत ना दी जाती हो, वरना हर जगह। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मेरा डिपार्टमेंट है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता। आप ऑफिस किसी दिन आ जाओ मेरे यहाँ, पता ही नहीं चलेगा कौन ईएमटीएस है कौन टीए। सब इतना मिलजुल के रहते हैं और सबका काम एक दूसरे जैसा इतना सिमिलर होता है। तो बस यही था भाई, काम एक नंबर मिलता है और बिल्कुल ही ज़्यादा बहुत मतलब रिस्पेक्ट तो बहुत मिलती है। तो बस यही था मेरा वर्क प्रोफाइल, इतना ही है। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ।